everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss why students take so many years to crack any competitive exam. ओके इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि स्टूडेंट्स को इतना टाइम क्यों लगता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, क्या एग्जाम इतना टफ है, कितना टाइम लगना चाहिए, या फिर उन्हें कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है, बाद में उनके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि जॉब क्यों नहीं लग रही, इतना टाइम हो गया, बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो आखिर क्या मेन रीजन है कि स्टूडेंट्स को इतना टाइम लग जाता है एग्जाम को क्रैक करने में। मैं वन बाय वन सारे रीजन को डिस्कस करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को, स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप देखेंगे कि आपको कितना कुछ यहाँ से जानने को मिला है। ओके, और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ। मैं आने वाले वीडियोस में और भी चीजें बताती रहूंगी आपको कि मैंने कितने एग्जाम क्लियर करे, कौन सा किसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मैं आपको आने वाले वीडियोस में सब बताऊंगी। ओके, तो मतलब मेन रीजन क्या है इतना टाइम लगने का? क्या एग्जाम में सच में वाकई इतना टफ है कि ग्रुप सी की नौकरी अगर आप करने जा रहे हो, ग्रुप सी की भी आप जॉब ले रहे हो, तो भी आपको इतना टाइम लग जा रहा है, तो भी आप 3 साल 4 साल ऐसे ले रहे हो? या कॉम्पिटिशन इतना है, या सिलेबस इतना टफ है, क्या है आखिर? ठीक है, क्यों हमें इतना टाइम लग रहा है? ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। तो मैं जनरली सारे एग्जाम को लेके चल रही हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं। ठीक है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो। तो सबसे पहला रीजन क्या है टाइम लगने का? सबसे पहला रीजन है इनकम्प्लीट सिलेबस। सबसे पहला रीजन क्या है आपका? इनकम्प्लीट सिलेबस। जब भी आप कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि हाँ मैंने, मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है या हो चुकी है, अब मैं तैयारी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चाहे बैंक के बारे में सोचते हो या एसएससी के बारे में सोचते हो, तो जैसे ही आप देखते हो कि आपने तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है, ऐसे कोई ना कोई फॉर्म आ जाता है, चाहे बैंक के तो हमेशा आते ही रहते हैं, एसएससी का कोई भी फॉर्म आ जाता है, दिल्ली पुलिस का आ जाए, तो बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, जल्दबाजी हो जाती है कि मैंने 2 महीने किया कि 2 महीने में नौकरी मिल जाए, कि मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ूं, कुछ मुझे ऐसा बता दे, शॉर्ट ट्रिक आ जाए। सिलेबस को क्या करते हैं, मतलब बहुत ही कम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा इन्होंने तैयार कर लिया कि ये 5 नंबर का आएगा, ये 5, इसको स्किप, मतलब वो स्किप करने स्टार्ट कर देते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से ये कर लेंगे, वहां से ये कर लेंगे, और एट द एंड में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, पूरा साल निकल जाता है, हाथ खाली रह जाता है। ठीक है, जॉब तो मिलती नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। सर सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना भी टाइम लग रहा हो, चाहे 6 मंथ लग रहा है आपको, 8 मंथ लग रहा है, या 1 ईयर लग रहा है, आप लगने दो, लेकिन पहले आपका काम क्या है कि सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। जो भी आपका मैथ का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, जीएस है, या फिर इंग्लिश है, जो है आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, तसल्ली पूर्वक, बिल्कुल। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ठीक है, अच्छा सपोज करो कि मैं आपको किसी मैदान में भेजती हूँ लड़ने के लिए, और मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं कि कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, वहां पे जो आपके दुश्मन होंगे वो कैसे होंगे, और आप चले गए, फटाफट आपने 2-4 मूव सीखी हो, फटाफट से लड़ने के लिए चले गए, आप गए थे मारने के लिए, और क्या पिट के आ गए। ठीक है, तो यही होता है, अगर सिलेबस कंप्लीट ना हो तो यही होता है, आपको लगता है अच्छा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इक्वालिटी के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर सीरीज के 5 कर लेते हैं, और मैथ में इतना कर लेंगे और हमारा तो फ्री निकल जाएगा। और फिर जब जाते हो एग्जाम में तो आपको पता चलता है अच्छा ये नया टॉपिक आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और फिर आके जब आपका रिजल्ट आता है, नहीं होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप आते हो और क्या करते हो, सिलेबस को उठा के बैठते हो, अच्छा मैथ में अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये काम नहीं करना है आपको। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, या सोच रहे हो आप, या भी हो, ठीक है, या आप कर रहे हो, तो पहले सबसे पहला काम क्या है, आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट सिलेबस इज द मेन रीजन। ठीक है, जो आपको डिले करता है, इतना टाइम आपका इसलिए लगता है कि आपने सब चीजों को पूरा पढ़ा ही नहीं है, कितना स्किप कर लोगे। प्री में तो आप चलो ठीक है, प्री में आप फिर भी आपका निकल जाएगा, मेंस में फिर मेंस में आपको करना पड़ता है, प्री के बाद मेंस में इतना टाइम मिलता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। पहला रीजन ये है। व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन आपका क्या है? सेकंड रीजन, दूसरा रीजन क्या है कि स्टूडेंट को इतना टाइम लगने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस की बेस पे बता रही हूँ कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज जितने ही आपके लिए अच्छे हैं ना, कि आप सोचते हो कि हाँ ठीक है सब कुछ फ्री मिल रहा है, इतना ही आपके लिए ये हार्मफुल भी है। ठीक है, इतना ही आपका ये के लिए नुकसानदायक है, टाइम वेस्ट कर देता है आपका, बिल्कुल। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में क्या रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, बहुत कम लोगों के पास ही होते थे। ठीक है, तो जिनके पास होते थे वो सेलेक्ट हो जाते थे।
अभी क्या है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज इतना ज्यादा है मार्केट में, आप जाके देखिए आपको इतना कुछ मिलेगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज यानी बहुत ज्यादा। या इसको आप बोल सकते हो मिसगाइड होना ही बोल सकते हो, ठीक है, कि आप इजिली इतना कुछ है कि आप इजिली मिसगाइड हो जाते हैं, किससे पढ़े कहाँ से पढ़ा, पढ़े 2 महीने आप यहाँ से पढ़ रहे हो, फिर आपको किसने बताया कि मेरा सिलेक्शन यहाँ से हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो ऐसा पढ़ाते हैं, ये ऐसा पढ़ाते हैं, फटाफट आपने स्विच करके दूसरी जगह चले गए। सबसे बड़ा रीजन है ये टाइम वेस्ट का, सबसे बड़ा रीजन, ठीक है। मेन जो हमारा आज का वो है ये कि टाइम क्यों लगता है, टाइम लगने का मेन रीजन क्या है। तो एक ये भी है सेकंड रीजन जिसकी वजह से आपको बहुत टाइम लगता है, आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इतने रिसोर्सेज है, आप यहाँ 2 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ, इस ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन। गॉट इट। यानी आप जहां से भी पढ़ते हैं, आप देखो एक ये है, और एक आज के टाइम में क्या है, बच्चों के पास बुक्स है ही नहीं। पूछ लो आप किसी के पास, सबके पास पीडीएफ है, को किस बुक से पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है, मॉक देने के लिए बैठ जाएंगे इस साइड से उस साइड से, इस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन से, लेकिन बुक्स आपके पास ना होना ये भी एक रीजन है जो आपको इतना टाइम लगता है। ओके, तो सेकंड, अच्छा आप बोलोगे कि मैम हमें पता कैसे चलेगी सही रिसोर्सेज है क्या, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, और किसी पे हमें टिके रहना है, मतलब हमेशा प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, जैसे एक डॉक्टर होता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि डॉक्टर को सारी बीमारी लगी हुई होती है, जब भी वो आपको इलाज बता पाते हैं कि इसमें ये मत खाना, इसमें ये मत करना, ऐसा मत करना। ओके, उनको क्या होता है, नॉलेज होता है, उनको पता होता है, उन्होंने स्टडी करी होती है, तो उसके बेस पे वो बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा मत करना, उसके बेस पे वो आप बताते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, रिसोर्सेज वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो भी आपके ऐसा लगता है आपको कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, आपके जो टीचर हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड्स हो जिनका सिलेक्शन हुआ हो, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये सब चीजें। और लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है आपको, समझ में आ रहा है, हमेशा ये इधर से उधर नहीं करना है। गॉट इट। यानी आपको बुक, अच्छा बुक्स को तो प्रेफरेंस देना ही है आपको, मैथ की बुक होनी चाहिए आपके पास एक, ठीक है, इंग्लिश की होनी चाहिए जहाँ से आप हर एक चीज ढंग से बहुत तरीके से कर सको, हर एक चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी क्या है कि बुक का टाइम ही जमाना ही खत्म हो गया है, बुक ही नहीं है किसी के पास, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है कि किस पे विश्वास किया जाए। अगर आपके पास एक बुक है तो फटाफट उस बुक में जाकर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, तो बुक्स का होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप रिसोर्सेज को भी बहुत ही सही रखें कि हाँ इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, जो भी हो। आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो वो भी बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। और आप ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी बिल्कुल अवेयर रहना है, ठीक है, कि रेलिवेंट चीजें ही पढ़नी है जो एग्जाम में आ रहा है। ऐसा ना हो कि आपका, देखो लास्ट में क्या होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लास्ट में ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं ले पाते हो, ले लेते हो, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है, आप खुद ही घूमते घूमते सही जगह पहुंच जाते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हो, कर लेते हो, सिलेक्शन भी होता है, लेकिन जो टाइम लग रहा है, आज का मेन टॉपिक ही टाइम के ऊपर है। थर्ड रीजन क्या है आपका, अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन है आपका डिसिप्लिन, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है हमारा, डिसिप्लिन। अच्छा डिसिप्लिन नहीं है कितने बजे उठना है क्या करना है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लाइफ में डिसिप्लिन वर्ड मैं कहती हूँ है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और उनके लिए तो बहुत, तो डिसिप्लिन में आपको रहना है, कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, शेड्यूल क्या है आपका, कितने बजे उठना है, बिल्कुल अपने शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। ये डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। डिसिप्लिन ना होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो मैं बता रही हूँ ना सारे रीजंस, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और देखिएगा अगर जो बच्चे कर रहे हैं जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है, आप भी वो सोचना कि क्या सच में ये रीजन है, और आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन में है तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि सिलेक्शन तो आपका है ही है, अगर ये सब चीजें भी हैं आपके साथ तो, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ रीजन क्या है आपकी का, पेशेंस, पेशेंस, ठीक है। फोर्थ रीजन क्या है, धैर्य। अगर धैर्य, ठीक है, देखो डिसिप्लिन के साथ आपको हार्ड वर्क यानी मेहनत तो करनी है, ठीक है, ये चीज तो आप ध्यान रखना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप ऐसे एस्पायरेंट है जो बिल्कुल जॉब लेके निकलेंगे इस फील्ड से, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क, देखो मैं नहीं मानती कोई स्मार्ट वर्क है,
मैं बिल्कुल नहीं मानती कोई। स्मार्ट वर्क क्या होता है, जब आप हार्ड वर्क कर करके आप हार्ड वर्क इतना कर लेते हैं ना, तो उन्हीं चीज़ों को आप बहुत जल्दी कम टाइम में करने लग जाते हैं, तो वही आपका एक स्मार्ट वर्क बन जाता है। ओके, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क, देखो मेहनत तो आपको करना ही है। आप इस चीज़ से आप पीछे नहीं हट सकते हैं, ना भाग सकते कि नहीं हम 2 घंटे पढ़ने के बाद 3 घंटे पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। ये तो आप भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको जल्दी क्रैक करना है, जल्दी एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ साथ। ये नहीं जब मन किया जब, ऐसा नहीं। आपको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाने के बाद उसी टाइम पे बैठ के आराम से पढ़ना है, स्टडी करना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट है ना, तो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो फोर्थ क्या है, पेशेंस। ठीक है, आप सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ डिसिप्लिन में भी रह गए, आपने हार्डवर्क नहीं किया, अब आपके अंदर धैर्य नहीं है, अब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, जो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है टाइम लगने का। ठीक है, तो पेशेंस भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये सब करिए, साथ में पेशेंस भी रखिए, चीजें होंगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो ये मैं कहती हूँ यहाँ तक आपको मिल ही जाना है। अब ऐसा नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसके बाद आप को फटाफट फटाफट की आपने किया और फटाफट रिजल्ट आने वाला, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए बैठे, ये नहीं। थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेशेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर पेशेंस नहीं है तो स्टूडेंट्स आप विश्वास करिए, कितना सब कुछ करने के बाद भी आप तैयारी छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 साल आपने इसमें दे भी दिया, तैयारी में दे भी दिया, उसके बाद एट द एंड क्या होता है, लास्ट का रिजल्ट क्या होता है कि आपने तैयारी छोड़ दी। ठीक है, तो ये सब ना हो, आप लोगों को इतना टाइम ना लगे, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है फर्स्ट। सेकंड, आपको रिसोर्सेज बहुत ध्यान से, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डिसिप्लिन, हार्डवर्क और पेशेंस आपको रखना है। ठीक है, देखो शुरू शुरू में क्या होता है, अगर मैं बैंक के एग्जाम की बात करूँ ना, क्योंकि बैंक के एग्जाम में क्या होता है, हमेशा देखो हर महीने कोई ना कोई एग्जाम होता है। ठीक है, हमेशा आप एक एग्जाम देके फ्री हुए नहीं कि दूसरा फॉर्म आ गया। ठीक है, एक का प्री दे रहे, दूसरे का मेंस लाइन में, मेंस देके आए फिर प्री, आगे प्री देना है किसी ना किसी का। तो ये सब चीज़ चलते रहती, इस चक्कर में आप क्या होते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हो। आपको लगता है इतने एग्जाम आ रहे हैं तो किसी ना किसी में तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी में तो मेरा हो जाएगा, और आप क्या करते हो, बच बच के निकलना स्टार्ट कर देते हो कि ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, एट द एंड कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ट्रस्ट मी, एट द एंड आप खाली रह जाते हो। अगर आप एक बार अपने आप को टाइम देते हो ना, शुरू शुरू में देखो क्या होता है, शुरू शुरू में जैसे आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, तो घर वाले भी आपसे नहीं पूछते कि क्या क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जब आप रोज सुबह जाते हो ना, शाम को आते हो, तो 2 साल बाद वो पूछेंगे आपसे क्यों क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन। फिर उनका पूछना भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो शुरू की जो जल्दबाजी है ना, मेरे इस चीज को हमेशा याद रखना, जो शुरू की आपकी जल्दबाजी है ना, इस चक्कर में ही आपको इतना टाइम लगता है। और जिस शुरू की जल्दबाजी से किसी को कोई मतलब नहीं है, शुरू शुरू में किसी को आपसे बहुत बड़ी होप नहीं होती कि फटाफट निकाल लो, लेकिन वो आपको अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीद हो जाती है कि मेरा तो 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो 6 महीने में कर लूंगा, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके मामा का चाचा का भाई क्या लगेगा, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। बच्चों को ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल और थोड़ा सा आपको रियलिटी से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। शुरू में आपको आप शुरू में टाइम लगा दो। ठीक है, शुरू में आपको जो भी टाइम लेना है, 6 महीने 1 साल ले लो, लेकिन उसके बाद जब आप एग्जाम देते हो ना, तो बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस के साथ दो कि होगा, और सिर्फ प्री ही नहीं, मेंस भी होगा। ठीक है, ये शुरू में जो भी आप टाइम लगा दो, प्री और प्लस मेंस दोनों का ही आपको साथ करना है। ठीक है, अगर आप ये सब करते हैं तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको बिल्कुल भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, आपको टाइम नहीं लगने वाला है, अगर आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करते हैं और इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। इस टाइम में क्या है कि मिसगाइड लोग ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कि ये देख लें, यहाँ पे इतने व्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे इतने बच्चे, मतलब फिर वो भी वही, चाहे चीज़ें समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं, आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। ओके, अच्छा एक बात चीज मैं और कहना चाहती हूँ, जो एक थोड़ा पीयर प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर से को भी अपने ऊपर हावी ना होने दे, उसको भी आप हावी ना होने दे। वो भी इन सब चीज़ों का में टाइम लगाता है, फ्रस्ट्रेटेड है, आप परेशान है, आपका दिमाग 24 घंटे वहीं पे कि क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये कर, और इस चक्कर में ना और टाइम लगाते जाते हो आप, चीज़ें आपसे गड़बड़ होती जाती है। ठीक है, तो आपके अंदर धैर्य कम हो जाता है। अगर आप जैसे पीयर प्रेशर वगैरह क्रिएट कर लेंगे ना अपने ऊपर, पता नहीं चलता ये हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ऊपर क्रिएट हो चुका है और मतलब ज़्यादा ही हो गया है, ये पता ही नहीं चलता है। हाँ, लेकिन जब आप इस फेज से निकल जाएगा तो आप हर एक चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं,
ठीक है, ये गलती हुई थी, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स मेरी इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अभी जो टाइम है ना आपके पास, अभी आपको लगता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, मैं 1 साल बाद करूँगा या 1 साल बाद कर लूँगी, 6 महीने बाद कर लूँगी, 2 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप हमेशा मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपके पास टाइम है ये इनफ टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम आपको जीवन में कभी नहीं मिलने वाला, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा टाइम आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो टाइम है वही आपके लिए इनफ है और सफिशिएंट है और मोर देन इनफ है, तो जो करना है अभी करना है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ ना लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आने वाले वीडियोस में अपने कुछ स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और मैं बताऊँगी भी चीज़ों आपको, बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने कौन कौन से पेपर क्लियर करे, ठीक है, किसमें मेरा फाइनल हुआ क्या है, जो भी है मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में सब बताऊँगी। थैंक यू।